यादव लोगों की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। उन्हें मुख्य रूप से यदु नामक एक प्राचीन राजा का वंशज माना जाता है। इसी कारण उन्हें यदुवंशी भी कहा जाता है। यहाँ यादवों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी का सारांश दिया गया है। तारांकन पौराणिक संबंध। तारांकन चंद्रवंश से उत्पत्ति। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यादव वंश चंद्रवंश से उत्पन्न हुआ है। चंद्रवंश भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष और फिर ययाति तक चला। तारांकन राजा यदु महाराज ययाति के पुत्र यदु से ही यादव वंश चला। यदु महाराजा ययाति और देवयानी के पुत्र थे। यदु के वंशज यादव कहलाए। तारांकन भगवान कृष्ण से संबंध। भगवान कृष्ण भी इसी यदु कुल में जन्मे थे, जिससे इस वंश का महत्व और भी बढ़ जाता है। तारांकन ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। तारांकन प्राचीन क्षत्रिय। शुरुआती काल में यादवों को क्षत्रिय माना जाता था। वे पारंपरिक रूप से योद्धा और पशुपालक समुदाय रहे हैं। तारांकन अहीर से संबंध। यादव शब्द को अक्सर अहीर के पर्याय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये एक ही समुदाय के दो नाम हैं। ब्रिटिश जनगणना 1881 में भी यादवों की पहचान अहीरों के रूप में की गई थी। तारांकन पशुपालन और कृषि। यादव समुदाय मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन, कृषि और सैन्य कार्यों से जुड़ा रहा है। तारांकन सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान आंदोलन के तहत यादवों ने खुद को प्रतापी पौराणिक राजा यदु के वंशज होने का दावा किया। संक्षेप में, यादवों की उत्पत्ति पौराणिक राजा यदु से हुई है, जो चंद्रवंश से संबंधित थे। वे प्राचीन काल से ही योद्धा, पशुपालक और किसान के रूप में जाने जाते रहे हैं, और भगवान कृष्ण के जन्म के कारण इस वंश का अत्यधिक महत्व है।